नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। करंट अफेयर्स की अपनी एक अगली क्लास में और आज की क्लास में हमेशा की तरह एक नंबर आपको इस क्लास से देखने को मिलने वाला है। आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हों, वहां पर आपको एक नंबर यहाँ से देखने को मिलेगा। अच्छा, आप लोगों से एक बात पूछ रही थी कि आप लोगों को मार्च का संपूर्ण करंट अफेयर्स, मतलब संपूर्ण, केवल डेट अगर आप पढ़ना चाहें तो वो वीडियो पढ़ी अपने चैनल पे देख सकते हो, 2 दिन पहले ही डाली थी। अगर आप लोग बताएं तो मार्च का संपूर्ण करंट अफेयर्स जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या उसको लेके हम लोग एक वीडियो बनाएं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास के अपने पहले प्रश्न की। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑटिज्म जागरूकता दिवस की बात की जा रही है। कब मनाया गया? 31 मार्च, 2 अप्रैल, 1 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो कब मनाया गया विश्व ऑटिज्म दिवस? ये मनाया गया है 2 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूएन के द्वारा ये 2007 में पीड़ितों को समझने और उनका समर्थन करने के लिए उद्देश्य से शुरू किया गया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। अच्छा, ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। तो 2 अप्रैल को मनाया गया। अब अप्रैल में जो भी इंपॉर्टेंट डे हैं, हालांकि एक ही था, अभी एक ही पड़ा है, तो उसको देख लेते हैं। 1 अप्रैल को क्या मनाया गया? उत्कल दिवस। आरबीआई का स्थापना दिवस कब हुई थी? 1935 में स्थापना हुई थी आरबीआई की, और सीबीआई की स्थापना दिवस जो था वो भी हुआ था, ठीक है। चलो भाई, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना को मंजूरी दी है? एक ये योजना है मावाधिया सत्कार योजना, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? हरियाणा है, ओडिशा है, पंजाब है, इनमें से कोई नहीं। याद रखना, ये जो पहल है ये की है कहाँ के? तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा की गई। भगवंत मान जी हैं, तो उन्होंने इसकी योजना की क्या की है? शुरुआत की है। अब पंजाब, तो याद रखना, विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 पहल पंजाब ने शुरू की है। पंजाब सरकार ने मेरी रसोई योजना शुरू की है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का डायरेक्टर या कॉमर्शियल वाला जो है उसको किसको बनाया गया है? तो हरशरण कौर को नियुक्त किया गया है। पंजाब में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डे कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत की गई है। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना में शुरू हुई है। पंजाबी सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? ये किस देश में शुरू की गई है? फ्रांस है, भारत है, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखना, ये अपना प्यारा देश भारत ही है जिसने ये डिजिटल जनगणना जो है इस पहल की शुरुआत की है। याद रखना, भारत ही है। अब भारत से रिलेटेड तो बहुत सारे करंट अफेयर्स बन सकते थे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में बन ही सकते हैं उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। भारत में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई थी, ठीक है, याद रखना। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ऊर्जा। याद रखना, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, याद रखना, ये चलाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत 13वें स्थान पर रहा। भारत ने फ्लोटिंग लिडार बुआ सिस्टम का सफल परीक्षण किया। याद रखिएगा, भारत नारियल उत्पादन में विश्व में नंबर 1 हो गया। और भारत में स्टेट कौन सा है नारियल के उत्पादन में? याद रखना, कर्नाटक है, ठीक है। भारत का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में भारत शीर्ष पे रहा है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो कौन सी योजना शुरू की गई? हेल्प हिल्स, मिशन हिल्स, प्राइड ऑफ हिल्स, इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्राइड ऑफ हिल्स। ये योजना शुरू की गई है हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए, जो भी वहां पे परेशानी होगी, समस्या होगी, उसको राहत देने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? तो किस राज्य को दिया गया? गुजरात है, ओडिशा है, उत्तराखंड है, राजस्थान है। सही उत्तर यहां हो जाएगा, राजस्थान को दिया गया, ठीक है। अब राजस्थान, तो राजस्थान से रिलेटेड जो भी लास्ट 3 महीने में करंट अफेयर्स है उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर अबूराज कर रखा गया।
भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास किया। सैन्य अभ्यास का नाम है ये अग्निवर्षा, याद रखना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्ट्रेला 10 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा देने, नौकरियां पैदा करने और लोकल इनकम बढ़ाने के लिए राजस्थान ने होम स्टे स्कीम 2026 शुरू की है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये होमवर्क है आपका। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? इसको ऐसे समझ सकते हो तो एनडीआरएफ वो एक टीम होती है, जब कोई आपदा आती है तो वहां पे बचाव दल के तौर पे यही टीम जाती है, जिसका नाम होता है क्या? एनडीआरएफ, और हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका महानिदेशक किसे बनाया गया? अरुण मामेन को, पीयूष आनंद को, पार्थनिल घोष को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे बनाया गया? ये आपके लिए होमवर्क है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका उत्तर आपको मिलेगा। चलो भाई, ये यहां तक हो गया। अब बढ़ते हैं आज की क्लास को समाप्ति की घोषणा करते हैं। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।